हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी के स्टार्टिंग में हम दो लोगों को वर्चुअल रियलिटी में देख पाते हैं। इनका नाम पार्कर और डॉन होता है। ये दोनों एक मशीन के सहारे वर्चुअल रियलिटी में एक क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे थे जिसका नाम सिड था। सिड एक एंड्रॉइड प्रोग्राम होता है और वर्चुअल रियलिटी में ही बनाया गया था। अब इस रियलिटी में आने के बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और उन्हें वहाँ पे सिड नजर आता है और सिड को पकड़ने के चक्कर में इनकी गन फायरिंग शुरू होती है और फाइट करते समय ही सिड डॉन को एक जोर का शॉक का झटका देता है जिसके कारण से रियलिटी में डॉन का ब्रेकडाउन होने लगता है और इसी मेंटल प्रेशर के कारण उसकी रियलिटी में मौत हो जाती है। अब यहाँ पे पार्कर जिंदा होता है और वो सिड से लड़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते सिड वापस पार्कर को भी मेंटल प्रेशर डालने लगता है। लेकिन ये पता चलते ही रियलिटी में होने वाले साइंटिस्ट उस मशीन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं जिस कारण से पार्कर जिंदा बच जाता है। अब उधर पुलिस चीफ आ जाते हैं और चीफ पार्कर को कहता है कि वो उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन पार्कर उसे याद दिलाता है कि उसकी 17 साल की जेल की सजा हुई है। और तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। पार्कर अतीत में एक लॉयल पुलिस ऑफिसर रहता है। मैथ्यू ग्रीम्स नाम के एक सीरियल किलर के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन इसी कारण से उस क्रिमिनल यानी ग्रीम्स ने पार्कर की पत्नी और बेटी को हॉस्टेज बना लिया था। जैसे ही पार्कर उन्हें बचाने के लिए रूम का डोर खोलने की कोशिश करता है, उसी कारण से बॉम्ब ट्रिगर हो जाता है और रूम में ब्लास्ट हो जाता है। इसी कारण से उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो जाती है और इसी एक्सीडेंट में पार्कर ने अपने हाथ भी खो दिए थे। इस इंसिडेंट के बाद पार्कर को मैकेनिकल हाथ लगा दिए गए थे। इसी दौरान वापस पार्कर मैथ्यू को मारने के लिए एक जगह चला जाता है और वहीं पे वो मैथ्यू को मार देता है। लेकिन इस समय पार्कर गलती से एक जर्नलिस्ट को शूट कर देता है और नॉन क्रिमिनल को मारने के कारण ही पार्कर को 17 साल की सजा हुई थी। अब प्रेजेंट में हम डेरिल को देखते हैं जिन्होंने ये वर्चुअल रियलिटी बनाई थी और इसी ने सीड को भी कंस्ट्रक्ट किया था। डेरिल के बॉस उसे ये कहकर वर्चुअल रियलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहते हैं क्योंकि इसे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है, लेकिन डेरिल इसके अगेंस्ट होता है और इस समय सिड डेरिल से बात करके उसके माइंड को मैनिपुलेट कर देता है। तो वही दूसरी तरफ पार्कर को मिलने मेडिसन आती है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट होती है। मेडिसन पार्कर को हेल्प करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन पार्कर उससे बात भी नहीं करता। अब हम क्लाइड को देखते हैं जो डेरिल की तरह ही बहुत बड़ा इन्वेंटर होता है और उसने नैनो टेक्नोलॉजी में स्पेशलिस्ट किया होता है। यहाँ पर क्लाइड डेरिल की बनाई हुई दूसरे प्रोग्राम्स देख रहा होता है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की होती है जिसका नाम शैला होता है और वो शैला की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसे देखकर डेरिल क्लाइड को बोलता है कि क्यों ना हम तुम्हारे नैनो टेक्नोलॉजी के सहारे शैला को रियल वर्ल्ड में ट्रांसफर कर दे। क्लाइड इस बात से तुरंत मान जाता है। क्लाइड ने दरअसल नैनो चिप बनाई होती है जिसके साथ अगर सही प्रोग्राम किया गया तो कोई भी वर्चुअल रियलिटी का प्रोग्राम रियल दुनिया में ला सकता है एंड्रॉइड बॉडी के जरिए। और तो और अगर उस प्रोग्राम को रियल वर्ल्ड में चोट लगती भी है तो ग्लास के सहारे वो अपने बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं। और इस मैकेनिज्म को रोकने का एक ही तरीका होता है कि प्रोग्राम के अंदर वाले चिप को बाहर निकालना। तो वही दूसरी तरफ डेरिल शैला के प्रोग्राम को रियल दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा था और वो गलती से सीड यानी उस क्रिमिनल की चिप उसके प्रोग्राम में डाल देता है और जाने अनजाने में क्लाइड सीड को ही अपना प्रोग्राम बना देता है। जैसे ही सीड इस प्रोग्राम को नैनो चिप लगाई जाती है वो क्लाइड के सहारे रियल दुनिया में आ जाता है और पूरा उसका शरीर तैयार हो जाता है और सबसे पहले तो वो क्लाइड को ही मार डालता है। आगे पुलिस चीफ और पार्कर बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि क्लाइड की मौत हुई है और इसका कारण सीड है क्योंकि सीड को लैब के कैमरे में देखा गया था। लेकिन अब तक उन्हें ये समझ नहीं आया था कि सीड ये एक प्रोग्राम था, वो रियल दुनिया में आया कैसे। इसी समय पुलिस चीफ पार्कर को एक डील के बारे में बताता है कि अगर वो सीड को पकड़कर मार डालता है तो उसके सारे चार्जेस फ्री कर दिए जाएंगे, नहीं तो उसे जेल में सजा काटनी होगी। पार्कर ये डील मान लेता है। अब इसके बाद पुलिस पार्कर को ट्रैक करने के लिए उसके सर पर एक चिप लगाती है। अब यहाँ पे पार्कर सीड को पकड़ने के मिशन में निकल ही रहा होता है तब मेडिसन भी पार्कर के साथ जाती है। अब यहाँ पे इन दोनों को भी पता होता है कि सीड इस प्रोग्राम को दरअसल 200 अलग अलग पर्सनालिटीज को मिला के बनाया गया था और इन पर्सनालिटी में से एक पर्सनालिटी मैथ्यू ग्रीम्स की होती है। अब यहाँ पे पार्कर को सीड का पता मिल जाता है और पार्कर को देखते ही सीड के अंदर ग्रीम्स की पर्सनालिटी जग जाती है क्योंकि ग्रीम्स का सबसे बड़ा दुश्मन पार्कर था। इसी समय सीड वो स्क्रीन पर अचानक से आ जाता है और पार्कर से ग्रीम्स के स्टाइल में बात करने लगता है, लेकिन वो उसे पकड़े उसके पहले ही सीड वहाँ से भाग जाता है। अब दूसरी जगह पे सीड आजाद घूम रहा था और तभी हमें फ्लैशबैक से पता चलता
होता है कि उसे पॉपुलैरिटी काफी पसंद है, इसीलिए वो एक क्लब में आ जाता है और यहाँ के सारे लोगों को अपना हॉस्टेज बना देता है। पार्कर को जैसे ही पता चलता है वहाँ पे जाता है और क्लब में गन फायरिंग शुरू कर देता है। अब इस गन फायरिंग के कारण सिड काफी जख्मी होता है। बाहर आते ही सिड एक पुलिस कार छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। मेडिसन और पार्कर भी दूसरे कार से सिड का पीछा करते हैं। कार में उसे कुछ ग्लासेस मिलते हैं और उसी के पार्ट्स के सहारे वो अपनी बॉडी को रीजनरेट करता है और एक ब्रिज से कूद कर बच जाता है। अब हम सिड को एक टीवी शॉप के यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे सारे टीवीज पे उसी के बारे में न्यूज चल रही थी, जिसे देख सिड काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो काफी पॉपुलर बन रहा था। उसी समय वहाँ पे एक आदमी सिड को अपने कैमरे में शूट करता है, जिसे देख सिड खुश होकर वहाँ से निकल जाता है। ये वीडियो सारे न्यूज चैनल पर आ जाती है। ये देख के पार्कर को पता चल जाता है कि सिड को पब्लिक अटेंशन पसंद है। पार्कर को पता चलता है कि पास में ही रेसलिंग इवेंट हो रहा है और वो गेस कर लेता है कि सिड वहीं पे हो सकता है। एक्चुअल में सिड रेसलिंग इवेंट पर ही होता है और यहाँ पर एक लड़की को सिड मारने ही जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे पार्कर आ जाता है। पार्कर गन फायरिंग शुरू करता है और सिड को चोट पहुँचती है। इसी कारण से सिड वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए एक रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है। यहाँ पे पार्कर भी आ जाता है। सिड इस समय ट्रेन के दरवाजे से बाहर निकलता है और उसके सामने एक लड़की होती है और तभी पार्कर सिड को स्पॉट कर लेता है। तभी सिड पार्कर को ताने मारने लगता है और कहता है कि अब क्या तुम एक औरत को भी मार दोगे। तभी पार्कर सिड को एम करके शूट करता है, लेकिन उसी लड़की को गोली लग जाती है और उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये देखते ही पुलिस पार्कर को वापस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन पार्कर के अनुसार उसने उस औरत को शूट नहीं किया था। मेडिसन जब उस लेडी की बॉडी चेक करती है तब उसे पता चलता है कि गोली पीछे से लगी है, यानी कि शायद सिड ने ही उसे मारा था। अब रास्ते में पार्कर को अरेस्ट किए हुए वैन के यहाँ पे सिड पहुंच जाता है और उन दो पुलिस वालों को मार देता है। सिड पार्कर को अपनी हथकड़ी की चाबी भी दे देता है। यहाँ पे सिड को पार्कर को हरास करने में काफी मजा आ रहा था और ये मजा वो खोना नहीं चाहता था। इसके बाद सिड पार्कर को बताता है कि जो चिप पुलिस ने पार्कर के सर पर लगाई है वो असल में एक पॉइजन है, जिसे पुलिस पार्कर को भी मार सकती है। इस चिप के पॉइजन को एक्टिवेट होने के लिए सिर्फ 30 सेकेंड लगेंगे। पार्कर के पास वहाँ से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि अब पुलिस के मौत का इल्जाम भी उसी के ऊपर आने वाला था। इसके बाद वो वहाँ से निकलने के बाद वो मेडिसन को कॉल करता है कि वो अपने फैमिली को मिलने जा रहा है और उस चिप के बारे में भी उसे बता देता है। मेडिसन तुरंत ये बात पुलिस के चीफ को बता देती है। यहाँ पे चीफ को इस चिप के मैकेनिज्म के बारे में नहीं पता था। यहाँ पे कंट्रोल रूम को जैसे ही पता चलता है पार्कर भाग गया है, वो लोग चिप को एक्टिवेट ही करने जा रहे होते हैं कि तब तक पुलिस चीफ वहाँ आकर सारे मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मेडिसन पार्कर से मिलने जाती है और उसे पार्कर एक ग्रेव के पास नजर आता है। पार्कर मेडिसन को बोलता है सबसे पहले ग्रीम्स ने उसकी फैमिली को मार डाला था और अब सीड मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा है। पार्कर को दरअसल सीड के अटेंशन लविंग कैरेक्टर के बारे में पता होता है, इसीलिए वो अंदाजा लगा लेता है कि सीड किसी न किसी टीवी चैनल पे होगा, क्योंकि उसे लोगों का अटेंशन पाना काफी पसंद है। और अगले सीन में हम सच में सीड को टीवी न्यूज चैनल पर देख पाते हैं, जहाँ पर वो कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लिया था और अपने प्लेजर के लिए कुछ लोगों को मार भी देता है। अब सीड सारे रेडियो फ्रीक्वेंसी पर अपना ही ब्रॉडकास्टिंग शो शुरू करता है और उसी ब्रॉडकास्टिंग में सीड अपने टीवी के थ्रू बताता है कि उसने एक बच्ची को किडनैप कर लिया है। ये बच्ची असल में मेडिसन की बेटी होती है और टीवी पर अपनी बेटी को किडनैप होने की खबर सुन के मेडिसन रो पड़ती है। ये देखते ही पार्कर मेडिसन के पास जाता है और उसे हिम्मत बनाए रखने के लिए कहता है। इसके बाद पार्कर मेडिसन से सारी टीवी लाइंस को कट करने के लिए कहता है ताकि टीवी पर सीड को कोई भी ना देख पाए। अब यहाँ पे टीवी लाइंस कट होने के बाद सीड को काफी गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ पे अचानक से पार्कर आ जाता है और गन फायरिंग शुरू कर देता है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक पुलिस हेलीकॉप्टर आता है और वो यहाँ पर सीड को मारने नहीं बल्कि पार्कर को पकड़ने के लिए आए होते हैं। इसी समय वहाँ पुलिस का चीफ आ जाता है और हेलीकॉप्टर में होने वाले लोगों को नीचे आने के ऑर्डर्स देता है। अब इसी भीड़ में हम डेरिल को भी देख पाते हैं। मेडिसिन डेरिल को स्पॉट करती है और उसे अपने गन पॉइंट पर पकड़ लेती है। तो यहाँ पे बिल्डिंग की छत पर सीड और पार्कर लड़ ही रहे होते हैं। तब अचानक मौका मिलने पर पार्कर सीड को उठाकर नीचे फेंक देता है और खुद भी नीचे गिर जाता है, पर वो साइड जंप करके कूद के बच जाता है। लेकिन सीड नीचे गिरने के कारण उसके शरीर पर काफी सारी चोट आ जाती है और वो ग्लास की मदद से खुद को ठीक करने लगता है। पार्कर वहाँ आता है और उसे अपनी चोट ठीक करते हुए देख पता चल जाता है कि अगर सीड को मारना है तो उसके प्रोग्राम को बाहर निकालना होगा। और तभी पार्कर सीड के शरीर के अंदर हाथ डालकर वो प्रोग्राम निकाल देता है और प्रोग्राम को निकालने के कारण सीड की मौत हो जाती है। पर यहाँ पे डेरिल आ जाता है जिसे मेडिसन ने लाया होता है। डेरिल से ये पता चलता है कि मेडिसन के बेटी को कहाँ
छुपाया है ये सिर्फ सिड को ही पता था। तभी अचानक से सिड जिंदा होता है और पार्कर के साथ उसकी लड़ाई शुरू होती है। अब सिड जिंदा कैसे बचा इसके बारे में हमें आगे पता चलता है। वो मेडिसन की बेटी कहाँ है ये बताने से इनकार करने लगता है, इसीलिए इन दोनों की काफी लड़ाई होती है। उसी समय सिड पार्कर को उठाकर नीचे फेंक देता है। नीचे गिरने के कारण पार्कर की मौत हो जाती है। इसके बाद सिड मेडिसन के पास चला आता है। तब मेडिसन सिड से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है। इसी समय सिड मेडिसन को लेकर एक जगह पहुंच जाता है और मेडिसन से कहता है कि शुरू से तुम्हारी बेटी यहीं पर थी। और तभी हम पार्कर को अचानक से जिंदा होते हुए देखते हैं और पार्कर को जिंदा देखकर सिड समझ जाता है कि वो लोग रियल दुनिया में ना होकर वर्चुअल रियलिटी में हैं। रियल वर्ल्ड में मशीन के पास पुलिस चीफ और डेरेल खड़े होते हैं। अब यहाँ पे चीफ मेडिसन को वर्चुअल रियलिटी से बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन उसे होश नहीं आता। इसी समय डेरेल पीछे से आकर मार देता है और पार्कर को लगाए हुए मशीन का प्रेशर भी बढ़ाने लगता है। इसी कारण से पार्कर को वर्चुअल रियलिटी में डेथ जैसी फीलिंग आने लगती है, लेकिन तब तक मेडिसन को होश आता है और वो डेरेल को तब भी शूट कर देती है और पार्कर को बचा लेती है। अब फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जाता है कि जब रियल वर्ल्ड में सिड की मौत हो गई थी, तभी मेडिसन की बेटी के बारे में पता चलने के लिए वो फिर से सिड को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन वो वर्चुअल रियलिटी में एक्टिवेट करते हैं और पार्कर भी वर्चुअल रियलिटी में जाकर मेडिसन के बेटी का पता पूछने लगता है। पार्कर जानबूझ के मरने का नाटक करता है जिससे सिड बेटी का पता बताए और वही होता है, लेकिन वो वर्चुअल रियलिटी में है इस बात से सिड अनजान होता है और इसीलिए वो उस दुनिया को रियल वर्ल्ड समझ मेडिसन की बेटी का पता बता देता है। तब रियल वर्ल्ड में मेडिसन और पार्कर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे दरवाजा खोलने वाले होते हैं। तब उसे पार्कर रोक लेता है क्योंकि उसे इस दरवाजे के बारे में पता होता है। ये वही सेम मैकेनिज्म का डोर होता है जिसे खोलते ही अंदर बॉम्ब ट्रिगर होता है। पार्कर तब ऊपर चढ़ जाता है, वहाँ पे एक फैन घूम रहा होता है। पार्कर अपने मैकेनिकल हाथ से फैन रोक के रूम के अंदर चला जाता है। अंदर आते ही उसे पता चल जाता है कि अगर मेडिसन दरवाजा खोलने की कोशिश करती तो ब्लास्ट हो जाता। हम वहाँ पे स्क्रीन पर सिड को देखते हैं। वो कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि पार्कर रूम के अंदर सक्सेसफुली आएगा, इसलिए उसने एक दूसरा बॉम्ब प्लान करके रखा हुआ था और जल्दी टाइमर के बाद वहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन तभी पार्कर अपने मैकेनिकल हाथ से वो वायर निकाल देता है और सिस्टम का इनपुट आउटपुट पर डाल देता है, जिस कारण से वो टाइमर पूरा लूप में घूमने लगता है और पार्कर मेडिसन के बेटी को बचाकर वहाँ से निकलता है। इसके बाद हम लास्ट सीन में पार्कर को सिड के प्रोग्राम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए देखते हैं और मूवी इधर ही खत्म होती है। आपको ये साई-फाई मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।